सोने और चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सोने के नाम पे धांधली करने वाले आ गए। उनको लगा भाई हमारे लिए भी तो मार्केट खुल गया, नकली सोना बेचो। उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक फर्जी सुनार को गिरफ्तार किया। यह फर्जी सुनार नकली सोने की ज्वेलरी को असली बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 61 कड़े और कंगन, 71 अंगूठी, 25 गले की चेन, 26 मंगलसूत्र, 8 ब्रेसलेट, 170 झुमकी, चांदी की नकली मूर्तियां और एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन भी जब्त की। देख रहे हैं, नकली टैग भी बना के लगा दे रहा था। इसलिए सोना खरीदने जा रहे हैं इतना महंगा, तो ध्यान से भाई, नकली सोने के नाम पर धांधली करने का ये कोई एक मामला नहीं है। यूपी के औरैया में सस्ते के नाम पर नकली सोना बेचने वाले 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। यूपी के भदोई में एसबीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रखने के मामले में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। गोरखपुर में प्राइवेट बैंक के 6 कर्मचारियों को सोने की धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलुरु में 3 लोगों ने नकली ज्वेलरी से सहकारी समिति को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो आपदा में अवसर लोग ढूंढते हैं, ये लोग जो है अवसर में अपना आपके लिए आपदा खड़ी कर दे रहे हैं। मार्केट में नकली सोने के सौदागर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यहां तक कि सोना खरीदने में धोखाधड़ी तो दुकान पर भी हो सकती है। ऐसे में सोना खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान रखिए। कैसे आपको बचना है हम बताते हैं पाठशाला में। भाई हमेशा कुछ भी हो जाए, हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही खरीदिए जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से प्रमाणित होते हैं। हॉलमार्क गहनों पर एक यूनिक HUID नंबर होता है जिसे आप BIS केयर ऐप में जांच सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लगा हुआ आपने मान लिया। BIS केयर ऐप है, उसमें जाके भरिए वो नंबर। और हॉलमार्किंग का मतलब सोने की शुद्धता और गुणवत्ता का सरकारी प्रमाण है। BIS हॉलमार्क वाला सोना ही असली और भरोसेमंद माना जाता है। 22 कैरेट सोने के लिए BIS की शुद्धता 91.6% होती है। 18 कैरेट के लिए सोने की यह शुद्धता 75% रखी गई है और 24 कैरेट सोने को लगभग 99.9% शुद्ध माना जाता है। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो वक्त भी आ सकता है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अचानक क्रैश हो जाए। भाई लोगों को इस बात का भी खतरा है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सोने और चांदी के दाम क्रैश कर गए अचानक से। 1974 से 1976 के बीच सोने के दाम 20 महीने में करीब आधे हो गए थे। इसके पीछे अमेरिकी नियमों में बदलाव था। अमेरिकी आम नागरिकों को सोना खरीदने की कानूनी मान्यता मिल गई। तब निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि नियमों में बदलाव से सोने की मांग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 1980 से 1982 के बीच सोने के दाम करीब 50% गिर गए थे। इसके पीछे अमेरिका ही था। बहुत तेजी से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, जिसकी वजह से लोगों का डॉलर में विश्वास बढ़ा और सोने में विश्वास कम होने लगा, जिसकी वजह से सोने के दाम धप से नीचे गिर गए। 2013 के दौरान सोने की कीमत में 28% की गिरावट आई थी। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण फिर से अमेरिका ही था। अमेरिका के मजबूत शेयर बाजार ने निवेशकों को सोने से दूर कर दिया। यानी एकदम से यह देख के कि अरे 1.5 लाख होने वाला है, एकदम अलबला के खरीद लिए, यह भी नहीं। सोच समझ के अपना निवेश कीजिए। मार्केट देखते रहिए, कब ऊपर नीचे होगा कोई नहीं बता सकता। ये सोना चांदी खरीदना है, कैसे चेक करके खरीदना है आपको बता दिया, कैसे मन भर खरीदना है खरीदिए, लेकिन ध्यान से कि आगे कुछ हो तो उससे भी बचने का उपाय हो और सही सोना खरीद रहे हैं ये भी ध्यान।